वेलकम स्टूडेंट्स। आज के डिफरेंशिएशन के वीडियो में हम कुछ ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने लिखा था, तो फिर से हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक तो ये देखिए डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है। 1/x, कोई भी बेस अगर मेंशन नहीं है तो उसको हम ई बेस पर ही सपोज करते हैं, और अगर बेस अदर देन ई है, log x बेस है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a बेस ई। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, और कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए जो लॉग की है, हर एक बेस पर अप्लाई होती है। log m इंटू एन, log m प्लस log n, एक बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की। m इंटू एन है, अगर p होगा तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। अगर m n p r होगा तो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log r। तो जितने भी होंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस n के साथ डिवाइड हो जाएगा। log m बाई n, तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे log m माइनस log n। एक ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और एक जो प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n n log n। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जिसका यूज हमने करना है। अब यूज कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में हमको लॉग की इस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो दो चीज़ें देखिए यहाँ पे, तो दो चीज़ से आप लोग समझ सकते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोग कब यूज करेंगे। तो फर्स्ट है देखिए, तो लॉग की प्रॉपर्टी आपने यूज कब करनी है, अगर आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर y आपके पास इस फॉर्म में देखिए फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है fx, और यहाँ पे पावर में भी क्या है fx अगर आ रहा है, यहाँ पे भी कोई x का फंक्शन है, यहाँ पे भी x का कोई फंक्शन है एक्सपोनेंट में, तो तब हम लॉग का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे x टू द पावर x है, तो ये भी फंक्शन ऑफ x है, पावर में भी फंक्शन x है, x टू द पावर साइन x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन देना लिखा हुआ है तो आप लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पहला। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए लॉग को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग होता है लघुगणक। तो इसका मीनिंग है कि जो कैलकुलेशन को सॉर्ट करता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है और आपको लग रहा है कि जब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो आपने क्या कर लेना है, वहाँ पे लॉग का यूज़ कर लेना। लॉग क्या करेगा, आपका उसकी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा। तो और आप जब उसको रिड्यूस कर लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो ईजिली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए लॉग का यूज कहाँ पे करना है, जब फंक्शन की पावर, फंक्शन आपके पास ये है, देखिए x का फंक्शन है, यहाँ पे भी x का फंक्शन है, x भी हो सकता है y भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों जगह x का ही फंक्शन होना चाहिए, एक जगह x हो सकता है, एक जगह y हो सकता है, और ये इंटरचेंज भी हो सकता है। एक तो यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे लॉग का, और दूसरा कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको लगेगा कि अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में जाएंगे और कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे आप लॉग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से आपको इस प्रॉपर्टीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट रूल है इसको आपको तीन फंक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैंने y सपोज कर लिया, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अब लॉग को क्या करेंगे, बोथ साइड अप्लाई करेंगे, log y, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब आपके लॉग को तीन बेसिक प्रॉपर्टीज जो है उसको अप्लाई करना है, तीन ही है, उन तीनों में से एक ना एक अप्लाई होगा, m इंटू एन, m बाई एन, m टू द पावर n। तो ये m इंटू एन के फॉर्म में है, तो m इंटू एन इंटू पी कितना भी हो सकता है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, तो ये थोड़ा ये डिवाइड हो गया है,
कुछ पार्ट में ब्रेक हो गया है, कॉस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x लॉग कॉस 3x आ गया। अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी का हम इतना यूज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/y dy/dx, यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो गया। लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसको आप t लेंगे तो लॉग t का 1/cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, इसको आपको t लेना पड़ेगा। तो 1/cos 2x, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन में जब आप जाएंगे तो माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2। फिर ऐसे इधर पर भी आएंगे 1/cos 3x माइनस साइन 3x, और 3x में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा। सही ढंग से लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लिया 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x 1/y dy/dx। ध्यान रखिए कि आपने dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy/dx इक्वल टू, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस y आएगा, और y की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं y की को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए log x टू द पावर cos x है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे हम log से भी कर सकते थे, बिना log के भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपको log लेना ही पड़ेगा। तो फिर से वही से है, अगर कोई फंक्शन को आप लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। ये भी फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे भी पावर में भी फंक्शन ऑफ x आपको नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, log लेना है, टेकिंग log टू बोथ साइड, log y इक्वल टू log, यहाँ पे आ जाएगा log x टू द पावर cos x। तो आपने बोथ साइड log ले लिया। log m टू द पावर n, देखिए ये m है और ये पावर n है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, n log m होती है। तो ये हो जाएगा cos x log x। तो आपने log की प्रॉपर्टी यूज कर ली है यहाँ log y ऐसा ही रहेगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, देखिए log ये है m टू द पावर n log m, प्रॉपर्टी यूज हो गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। अब जब आप डिफरेंशिएशन में जाएंगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। देखिए cos x dy/dx ऑफ log x प्लस log x dy/dx ऑफ cos x। तो यहाँ हम ऐसे लिखते हैं 1/y dy/dx cos x इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। तो log x को आप t लेंगे, log t का 1/t, t यहाँ पे log x है, और जिसको t लिया है, log x को t लिया है, ये भी डिफरेंशिएट होगा 1/x। तो यहाँ डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। प्लस log x ऐसे ही रहेगा, log x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो यहाँ डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। याद रखिए dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, और y की वैल्यू क्या है, ये है log x cos x। तो यहाँ पे y आएगा, y की जगह पर आपने लिखना है log x होल पावर cos x, और बाकी टर्म आप ऐसे लिखेंगे cos x ओवर x log x माइनस साइन x इंटू log x। तो ये आपका आंसर आ गया।